एक बार एक बहुत बड़े प्रदेश में दो नगर में अलग अलग राजा रहा करते थे। उन दोनों के राज्यों में सब सुखी और खुशहाल जीवन बिता रहे थे। एक दिन कोसाला के राजा मल्लिका के दिमाग में ये प्रश्न उठा, क्या मैं सचमुच एक अच्छा राजा हूँ? क्या मेरी प्रजा वाकई ही मुझसे बहुत खुश है? राजा को ये तो पता था कि उसकी प्रजा में सब सुखी हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों राजा को हमेशा ये लगा रहता था कि शायद कुछ तो बात है जो मेरी प्रजा मुझे नहीं बताती। मेरी को भी कोई गलती नहीं होती, या मेरी प्रजा मेरे भय से मुझे सच बताना नहीं चाहती। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा ने सोचा, आज मैं सभा में ये प्रश्न उठाऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर सच क्या है। उसने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि मेरे चरित्र में कोई कमी है? चरित्र में तो कोई कमी नहीं। आप तो एक बहुत ही कुशल राजा हैं। आप एक बहुत ही दयालु, ज्ञानी और बहुत ही एक श्रेष्ठ राजा हैं। राजा फिर भी मंत्री की ये बात सुनकर सहमत नहीं हुआ। उसे लगा कि ये लोग शायद मुझे सत्य कहने में हिचकिचा रहे हैं। उसने सोचा, मैं नगर जाके खुद सबसे पूछूंगा। एक दिन राजा खुद ही नगर की ओर चल पड़े। उन्होंने वहाँ लोगों से पूछा, क्या आप बताएंगे क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ या नहीं? तब सभी नगरवासी ने राजा को यही जवाब दिया, नहीं महाराज, आपकी कोई गलती नहीं। आप एक बहुत अच्छे राजा हैं। आपके इस राज्य में हम बहुत खुश हैं। आप हमें कोई तकलीफ़ नहीं होने देते। हर किसी ने राजा से यही कहा। फिर राजा ने उन सब का जवाब सुना और आगे चल दिया। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही प्रश्न था कि शायद मेरे मंत्री और मेरी प्रजा के लोग मुझसे डरते हैं और वो मुझे सच नहीं बताना चाहते। मैं जानना चाहता हूँ आखिर सच में मैं एक अच्छा राजा हूँ या मेरे अंदर कोई कमी है। मगर ये सत्य मुझे कौन बताएगा? यहाँ तो सभी मेरी तारीफ़ ही करते हैं। लगता है मुझे नगर से बाहर जाके पूछना होगा। बस यही बात अपने दिमाग में रखते हुए राजा एक दिन अपने रथ को लेकर दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। राजा का सारथी अपने राजा की आज्ञा अनुसार उसे वहीं ले जा रहा था जहाँ जहाँ राजा मल्लिका उसे जाने को कह रहे थे। लेकिन दूसरे नगर में भी जाने के बाद राजा फिर असंतुष्ट होकर वहाँ से लौट पड़ा। फिर उसने अपने सारथी को कहा, चलो रथ को और आगे ले चलो। सारथी ने रथ को आगे दौड़ाया और थोड़ा आगे चलते चलते सामने एक बहुत ही छोटा सा पुल आ गया, जो इसके नीचे एक नदी भी बह रही थी। और उन्होंने देखा कि सामने से एक रथ और आ रहा है। राजा मल्लिका के सारथी ने कहा, रुक जाओ, अपने घोड़े वहीं रोक दो, हमारे राजन को यहाँ से गुजरना है। यह मेरे राजा मल्लिका का रथ है, यही यहाँ से पहले गुजरेंगे। फिर दूसरी ओर से दूसरे राजा का सारथी बोला, यह मेरे राजा वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्ता हैं और मैं अपने राजा ब्रह्मदत्ता के रास्ते के सामने किसी को नहीं आने देता। पहले मेरे राजा ब्रह्मदत्ता यहाँ से गुजरेंगे, फिर तुम्हारे राजा। लेकिन उस दिन दोनों ही सारथी आपस में ये बहस करने लगे कि उस पुल से कौन सा राजा पहले गुजरेगा, क्योंकि वो दोनों ही राजा बहुत ही महान और बहुत ही दयालु और कृपालु थे। अब इस बहस को होते हुए बहुत देर हो गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस राजा को पहले आगे बढ़ाया जाए। फिर उन दोनों ने यह फैसला किया कि हम एक दूसरे के राजा की खूबियाँ एक दूसरे को बताएंगे और उसी से यह फैसला करेंगे कि कौन राजा सर्वश्रेष्ठ है। दोनों इस बात पर राज़ी हो गए। कोसाला के सारथी ने कहा, मेरे राजा की उम्र ज़्यादा है और उनका राज्य भी बहुत बड़ा है, इसलिए वो ही पहले जाएंगे। वाराणसी के सारथी ने कहा, मेरे राजा की उम्र भी ज़्यादा है, वो उनका है। हम दोनों के राजा की उम्र समान है और राज्य भी समान है, इसलिए दोनों ही बराबर है।
अब बताओ हम क्या करें। तो उसने कहा, चलो जो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है उसी को पहले आगे जाने दिया जाए। जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। कोसाला के सारथी ने कहा, मेरे कोसालगढ़ के राजा कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते। अगर कोई बुरा है तो उसके साथ वो बुरा करते हैं, और अगर कोई अच्छा है तो वो हमेशा उसके साथ अच्छा ही करते हैं। तभी वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्ता का सारथी बोला, बस यही है तुम्हारे राजा की खूबियाँ, तो सुनो मेरे राजा की खूबियाँ क्या है। तब कोसालगढ़ के राजा ने अपने मन में सोचा, मैं भी सुनना चाहूँगा आखिर क्या खूबियाँ हैं इस राजा में। वाराणसी के राजा के सारथी ने कहा, बस यही है तुम्हारे राजा की बुद्धिमानी। तुम्हें कभी पता नहीं चला कि तुम्हारे राजा की गलती क्या है। तब कोसालगढ़ के राजा ने सोचा, आखिरकार मुझे कोई मिल ही गया जो सत्य कहने से डरेगा नहीं। तब राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने कहा कि मेरे राजा तो बुरों के साथ भी अच्छा ही करते हैं, और जो अच्छे होते हैं उनके साथ और अच्छा करते हैं। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तो वो उसकी बुराई को भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और उस बुरे के साथ भी अच्छा ही करते हैं। यह सुनकर कोसालगढ़ का राजा खुश हो गया और बोला, तुम सही कह रहे हो सारथी, तुम्हारे राजा ही मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं। उनसे बड़ा बुद्धिमानी, ज्ञानी और दयालु कोई नहीं है। आखिरकार मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया। आज मुझे पता लगा, मैं हमेशा अच्छों के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा किया करता था, लेकिन मैंने कभी भी किसी बुरे इंसान को अच्छा बनने का मौका नहीं दिया या उसे उसकी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया। मैं तुम्हारे राजा को प्रणाम करता हूँ। हे राजन, मेरा प्रणाम आपको। कोसालगढ़ के राजा ने अपने सारथी से कहा, अब मुझे पता लग गया मुझ में क्या कमी है जिसे मुझे सुधारना होगा। चलो सारथी, रथ वापस राज्य की तरफ ले चलो और राजा ब्रह्मदत्ता को यहाँ से पहले गुजरने दो। और अपने मन की शंका को मिटा के राजन वापस अपने नगर की ओर चला गया।